हम कब तक फंसे रहेंगे भाग्य के माया जाल में। भाग्य की दास्तान शायद उतनी ही पुरानी है जितनी मानव जीवन के विकास की दास्तान है। यह मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हम में से किसी को भी प्रकृति के रहस्यों की पूरी जानकारी नहीं। इसलिए जब कोई अनहोनी घटना घटती है या किसी को कोई नफा नुकसान होता है तो लोग उसे भाग्य का फल बताकर संतोष कर लेते हैं। भाग्य के पर्यायवाची होनी अनहोनी है। जब कोई घटना घट जाती है तो लोग कहते हैं ऐसा तो होना ही था। इन सब घटनाक्रम का जन्मदाता ईश्वर, अल्लाह, गॉड या अन्य नाम से जानी जाने वाली पराप्राकृतिक शक्ति मानी जाती है। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि जिन चीजों की जानकारी हमें नहीं होती अथवा जिन पर हमारा अधिकार नहीं होता, या फिर यूं कहें कि जिनके कारणों का हमें ठीक से ज्ञान या आभास नहीं होता, उन्हें हम भाग्य या होनी कहकर तसल्ली कर लेते हैं। भाग्य अस्तित्व में कैसे आया? इस बात के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ईश्वर है। ना उसे कभी किसी ने देखा है और ना ही किसी से उसका साक्षात्कार हुआ है। हजारों वर्षों से जो हम मानते आए हैं, जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो माताएं बचपन से अपने बच्चों के दिलो दिमाग में कूट कूट कर भर देती हैं, तथा जिन मान्यताओं को संसार के बहुत से धर्म बिना सवालिया निशान लगाए जोर शोर से मनवा रहे हैं, उनसे हमारे दिमाग पर अज्ञानता की एक ऐसी गर्द जमा हो गई है कि हम इस बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं है और ना ही इस पर विचार करने की सोचते। लोगों ने यह अंतिम रूप से मान लिया है कि संसार को चलाने वाली कोई शक्ति, हम सब उसके हाथ के खिलौने हैं, और यदि इस ब्रह्मांड में कोई पत्ता भी हिलता है तो वह उस अलौकिक शक्ति के कारण है जो कि अदृश्य है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान। इन सब बातों को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता क्योंकि जितना मुश्किल काम ईश्वर के होने को साबित करना है, शायद उतना ही मुश्किल काम इसके न होने को साबित करना है। ऐसा लगता है कि इन सब मनगढ़ंत मान्यताओं को गढ़ने तथा इन्हें प्रभावशाली तरीके से जनता में फैलाने का काम स्वार्थी पुरोहित वर्ग का है, चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। निसंदेह पराप्राकृतिक शक्ति का अस्तित्व तथ्य पर नहीं बल्कि मान्यताओं पर टिका है। प्रश्न उठता है कि भाग्य अस्तित्व में कैसे आया? सर्वसंपन्न वर्ग ने इस बहाने आम जनता को किस किस तरह से बेवकूफ बनाया। गरीब जनता को इससे क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा। क्या सक्षम वर्ग वास्तव में भाग्य को मानता है? ईश्वर, कर्म, भाग्य व होनी के बीच क्या संबंध स्थापित किए गए? क्या प्रयास की कोई भूमिका है? इस भाग्य के जंजाल से कैसे बाहर निकला जाए? यहां इन सभी प्रश्नों का जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। भाग्य कैसे बनता है यह कोई नहीं बताता। मानव ने जब जंगली जीवन से सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया तो उसने प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश की। भूख, डर, बीमारी, मौत, सूखा, बाढ़ आदि ने उसके मन में एक ऐसी पराप्राकृतिक शक्ति की कल्पना को जन्म दिया जिसका इन घटनाओं पर नियंत्रण माना गया। शुरुआत में शायद ऐसा प्राकृतिक रहस्यों से अनभिज्ञ होने के कारण हुआ। उनके मन में तरह तरह की कल्पनाओं ने जन्म लिया। इन्हीं कल्पनाओं ने जन्म दिया ईश्वर, भाग्य, स्वर्ग, नरक, आत्मा आदि। आदमी का दिमाग सामान्यतः बड़ा व विकसित होता है। वह अपने विचारों व कल्पनाओं को आयाम दे सकता है। उसमें खोज करने, तथ्य व सत्य को परखने की समझ होती है। उसे ठंडी, गर्मी, अंधेरा आदि को अनुभव करने तथा उससे निपटने के लिए प्रभावशाली ढंग आते हैं। सभ्यता के पनपने तथा समाज में स्पर्धा बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक सत्ता पाने, आर्थिक लाभ उठाने, ऐशो आराम बढ़ाने व समाज में सर्वोच्चता दिखाने की होड़ लगी। पूरे संसार में पुरोहित वर्ग तथा सक्षम लोगों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रकृति के रहस्यों को प्राकृतिक शक्ति का नाम दिया तथा भोली भाली जनता को लूटने के लिए भाग्य जैसी काल्पनिक चीज का सहारा लिया। इन स्वार्थी वर्गों ने ईश्वर को अनेक रूप में पेश किया तथा उसे समस्त संसार का निर्माता बताया। इसके अलावा मनुष्य को वही मिलेगा जो उसके भाग्य में होगा। ऐसी मान्यताओं को लोगों में कूट कूट कर भर दिया। सब भाग्य या किस्मत चिल्लाते हैं,
परंतु भाग्य कैसे बनता है यह कोई नहीं बताता। कोई कहता है कि जैसे कोई कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। कुछ कथन है कि पिछले जन्म में जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा ही हमारा भाग्य होगा, अर्थात भाग्य ने एक और भ्रांति यानी पुनर्जन्म को जन्म दिया और एक अंधविश्वास के साथ दूसरा अंधविश्वास जुड़ा। उनका यह भी मानना है कि आदमी स्वयं कुछ नहीं करता, जो करता है वह ईश्वर ही करता है। इस जन्म में जब हम ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ करते हैं तो फिर हमारा भाग्य पूर्व जन्म के आधार पर कैसे बनेगा? भाग्य को सक्षम वर्ग मानता ही नहीं। यदि आदमी वही करेगा जो ईश्वर चाहेगा तो आदमी के हर अच्छे बुरे काम के लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार होना चाहिए। फिर आदमी द्वारा किए गए अपराध के लिए पुलिस उसे पकड़कर क्यों ले जाए? उस अपराध के लिए जज उसे सजा क्यों दे? अपराधी भी अपने अपराध की सजा से बचने के लिए वकील के ऊपर इतना खर्च क्यों करे? क्या उसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं? आज कौन भाग्य पर भरोसा करता है? यदि किसी बड़े आदमी को बीमारी की अवस्था में लगातार डायलिसिस पर न रखा जाए तो उसका जीना संभव है, परंतु यदि उसे मालूम है कि ईश्वर की इच्छा के बगैर उनका 1 मिनट भी ज्यादा जीवन संभव नहीं, तो इस महंगे इलाज की क्या जरूरत है? सच यह है कि भाग्य को सक्षम वर्ग मानता ही नहीं। हां, वह यह अवश्य सुनिश्चित करता है कि गरीब इसे जरूर माने। भाग्य पर भरोसा मनुष्य की जुबानी सेवा। लोगों की मान्यता है कि मानव जीवन इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। कोई प्राणी तभी मानव योनि में जन्म लेता है जब उसने पूर्व में पुण्य किए हो। यदि यह सही मान लिया जाए तो कुछ बच्चों की पैदा होने के कुछ ही क्षणों में मौत क्यों हो जाती है? यदि वह अच्छा भाग्य लेकर आया है तो बचपन में अनाथ कैसे हो जाता है? बहुत से बच्चे स्टेशन या कूड़े के ढेरों पर जानवरों के साथ खाना बटोरने पर कैसे लगे रहते हैं। कोई आदमी गोली का शिकार हो जाता है, कोई दुर्घटना में मर जाता है, कोई इलाज की कमी से दम तोड़ देता है और कोई भूख से मर जाता है। इतना अच्छा भाग्य पाकर मानव योनि में पैदा होने वाले जीव की आखिर इतनी दुर्दशा क्यों? मनुष्य बच्चे पाकर अपने भाग्य पर इतना खुश होता है, परंतु क्या पता उड़ीसा में होने वाली घटना की तरह कब अपने छोटे छोटे बच्चों को कुछ रुपया व चावल के बदले बेचना पड़े। यह सौभाग्य से दुर्भाग्य कैसे बन जाता है? देश की 1/3 जनसंख्या गरीबी के नीचे रहकर खाने, शिक्षा, घर व जरूरत की चीजों के लिए क्यों तरस रही है? सर्वोच्च कहे जाने वाली मानव योनि की यह दयनीय हालत क्यों? आए दिन हमारे सामने लोगों को लुटने, कत्ल करने, शोषण, चोरी, बैंक का पैसा हड़प करने, टैक्स चोरी करने, वाहन चुराने, दूसरों की संपत्ति हड़पने, चरस, अफीम, कोकीन का व्यापार करने, रिश्वत लेने, लड़कियों का धंधा करने, सामान में मिलावट करने आदि की खबरें आती रहती हैं। यदि हर व्यक्ति भाग्य पर यकीन करता और यह सोचता कि उसे उतना ही मिलना है जितना कि उसके भाग्य में है, तो उपरोक्त गलत काम क्यों किए जाते? लोग आए दिन आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन यदि भाग्य पर उनका विश्वास है तो उन्हें ऐसा एहसास क्यों नहीं होता कि आरक्षण से नहीं बल्कि पिछड़े वर्गों को उनके भाग्य से नौकरी मिल रही है, परंतु वास्तव में भाग्य पर भरोसा तो उनकी जुबानी सेवा है। क्या कोई बच्चा यह मान ले कि उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि उसके भाग्य में पास होना लिखा है तो कोई उसे फेल नहीं कर सकता? दूसरों का भविष्य बताने वाले ज्योतिषी को यह पता ही नहीं चलता कि शादी की सभी रस्में ठीक प्रकार से वह पूजा पाठ के साथ संपन्न करने के बावजूद भी उसके बेटे की बारात की गाड़ी कैसे खड्डे में गिर गई और परिवार सहित कैसे अनिष्ट हो गया। इतिहास इस बात का गवाह है कि कुछ सिरफिरे शासकों ने एक साथ सैकड़ों लोगों को काट कर दफना दिया। आज भी खुदाई में कई स्थानों पर लोगों की सामूहिक कब्रें मिलती हैं। यह मासूम लोगों का कत्लेआम ईश्वर ने कैसे होने दिया? क्या सबके भाग्य एक साथ खराब हो गए? मानव योनि तुच्छ हो गई? भाग्य के नाम पर मजबूरी का फायदा। क्या गरीब, मजदूर, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले फटेहाल लोगों के भाग्य में ही सबसे ज्यादा बच्चे लिखे हैं? हमारे देश की जनगणना इस बात का सबूत है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बड़े परिवार हैं।
बड़ी कौम के मालदार लोगों ने अपने भाग्य पर भरोसा क्यों नहीं किया और परिवार नियोजन द्वारा अपने परिवारों को सीमित क्यों कर दिया? चीन में अपनी जनसंख्या को मनमाने ढंग से कैसे सीमित कर दिया? वहां कहीं पुस्तकों में भी ईश्वर का नाम नहीं मिलता। लोग भाग्य के सहारे नहीं, अपने प्रयासों के सहारे देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। आज चीन की आर्थिक व सैन्य शक्ति भारत से कहीं आगे है। उसकी गिनती संसार की महाशक्तियों में होती है। वहां कोई भूख से नहीं मरता और सबको जरूरत की चीजें भी उपलब्ध हैं। यह भाग्य का खेल वहां प्रचलित क्यों नहीं? क्या उनको बनाने वाला ईश्वर अलग है? भारत में सर्वसंपन्न वर्ग ने पहले लोगों को सब तरह से असहाय बनाया, उन्हें अज्ञानता के शिखर तक पहुंचाया, शोषण करके मानसिक गुलाम बनाया और फिर ईश्वर तथा भाग्य के नाम पर उनकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाया। जहां एक और वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए, टीबी व चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों पर काबू पा लिया तथा प्रकृति की गोद चीरकर भरपूर खाद्य पैदा किया जा रहा है, वहीं भोले भाले लोग इस प्रगति के फल का लाभ उठाने से महरूम हैं। गरीबों की अज्ञानता व भाग्य आधारित मानसिक गुलामी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जहां एक तरफ देश में 400-500 लाख टन अनाज गोदामों में भरा पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भूख से भी मर रहे हैं। धर्म के ठेकेदार पीटते हैं भाग्य का ढिंडोरा। अतः यदि भाग्य को बदला जा सकता है तो वह भाग्य क्या हुआ, और यदि भाग्य को प्रयास से नहीं बदला जा सकता तो हमें प्रयास करने की क्या जरूरत है? यदि सभी चीजें पहले से ही होनी निश्चित हैं तो हम प्रयास क्यों करें? परंतु ऐसा है नहीं। हम जो प्रयास करते हैं उसी के आधार पर हमारा भविष्य बनता है, हमारे बच्चों का भविष्य बनता है। यह बातें वे भी अच्छी तरह से जानते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं और जो भाग्य भरोसे कभी नहीं बैठते। वे हर प्रकार का प्लान बनाते हैं, हर प्रकार से प्रयास करते हैं और साम दाम दंड भेद से अपनी हैसियत बढ़ाकर मजे करते हैं। दूसरी तरफ गरीब आदमी सदा अपनी किस्मत को कोसता रहता है और उसका प्रयास दिशाहीन और अपर्याप्त होता है। वह जो कमाता है उससे ज्यादा खोता है। उसकी गरीबी का सर्वसंपन्न समाज पूरा फायदा उठाकर उसे भाग्य भरोसे रहने का पाठ पढ़ाता है। इसी चक्की में वह पूरी जिंदगी पिसता रहता है। इससे गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, जिससे सक्षम वर्ग सस्ते मजदूर पाने का इंतजाम बखूबी कर रहा है। गरीबों की ताकत व मानसिक गुलामी का इस्तेमाल करके सर्वहारा वर्ग सत्ता पर कब्जा किए बैठा है। अंधविश्वास का पर्याय भाग्य। दुख सुख जीवन का हिस्सा है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, दुख सुख उसी वातावरण में पैदा होता है। हमारे शरीर की आम हालत, हमारे बुजुर्गों के दोष गुण, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक हालात, मानसिक सोच, प्राकृतिक वातावरण, हवा पानी आदि सभी चीजें हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। हर व्यक्ति के इर्द गिर्द का वातावरण व हालात अलग अलग होने के कारण उनका असर हर मानव पर अलग अलग पड़ता है। हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने तथा जीवन को सफल व खुशहाल बनाने के लिए उचित प्रयास करना पड़ता है, सही तरतीब लगानी पड़ती है और अपनी अक्ल तथा तजुर्बे का इस्तेमाल करके प्रगति की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। हमारे कर्म, हमारी वाणी, हमारी मानसिकता भी हमारे दुखों में वृद्धि अथवा कमी के लिए जिम्मेदार है। इन सब कारणों तथा परिणामों में भाग्य की न कोई भूमिका है और न ही उसको मानने का कोई औचित्य। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिसके कारण हमें दुख सुख, नफा नुकसान या यश या अपयश मिल रहा हो, उसका पता न चल पाए, या फिर किसी अन्य व्यक्ति अथवा अनजाने प्राकृतिक कारणों से ऐसा हुआ हो। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम इसे भाग्य की संज्ञा दे डालें। ऐसा करने पर न केवल हम असहाय महसूस करते हैं, बल्कि ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, जिससे चिरकाल में हमारा ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नुकसान होना निश्चित है। जैसे एक झूठ से कई झूठ पनपते हैं, उसी प्रकार का भाग्य रूपी अंधविश्वास से कई अंधविश्वास और चिपक जाते हैं। हमारी इस तरह की अज्ञानता का फायदा उठाकर सर्वसंपन्न वर्ग अनेकों शोषण के रास्ते निकालने में सफल हो गया है।
उसने ईश्वर, भाग्य, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, कर्मकांड, पाप पुण्य आदि की एक लंबी सूची बना ली है, जिससे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर उन्हें पूरी तरह भ्रमित किया जा सके। यही नहीं, इन सबको खुद सर्वसंपन्न वर्ग नहीं मानता। वह सिर्फ अपने फायदे के लिए इनके मानने का नाटक करता है, जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार करता है तथा गरीब भोली भाली जनता को इन मुद्दों पर अपने साथ मिलाकर सत्ता पर कब्जा करता है और पूरी तरह अपनी स्वार्थ पूर्ति करता है। यहां यह कहावत खरी उतरती है कि मुंह में राम बगल में छुरी। भाग्य का निर्माण एक छलावा है। इसका जनक ईश्वर मानव की कृति है तथा इसकी बहन होनी दिशा भ्रम है। लोगों ने इनका उपयोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, आर्थिक लाभ, सर्वोच्चता कायम रखने के लिए किया है और जब कोई कार्य इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए बेईमानी से किए जाते हैं तो गरीब जनता का शोषण होना निश्चित है। भाग्य आधारित मान्यता पर निर्भर रहने वालों से पूछा जाए कि एक अंधे, असहाय, बीमार या विपत्ति में फंसे इंसान की मदद कब की जाए, ये सब मुसीबतें तो ईश्वर ने ही मनुष्य को उसके बुरे कर्मों की सजा बतौर दी है। उसके भाग्य में इन्हें यदि पाना लिखा है और इस अवस्था में यदि हम इनकी मदद करें तो क्या यह ईश्वर के काम में दखलंदाजी नहीं होगी? क्या इन असहायों की मदद करने से ईश्वर हमसे नाराज नहीं होगा? वास्तव में ये सब मान्यताएं काल्पनिक हैं और ये किसी वैज्ञानिक अथवा तर्क पर आधारित नहीं है। ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भाग्यवादी वेतुकी मान्यता से मुक्ति जरूरी। भगवान बुद्ध ने मानव को इस अंधविश्वासी जंजाल की जंजीरों को तोड़कर मुक्त कराने का भरसक प्रयास किया है। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क संगत, बुद्धि संगत, न्याय संगत, सामाजिक व व्यवहारिक है तथा करुणा व मैत्री से ओतप्रोत है। यह न केवल मानव मात्र के लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए शुरू में, मध्य में तथा अंत में कल्याणकारी है। भगवान बुद्ध के धम्म में अंधविश्वास, कर्मकांड व पाखंड की कोई जगह नहीं। यह समाज में समानता, शांति व अमन चैन लाने का सीधा व सरल मार्ग है। इसमें भाग्य नहीं बल्कि सम्यक कर्म को प्रधानता दी गई है। इस मार्ग पर चलकर ही हम अपना तथा पूरे समाज का कल्याण कर इस बेहूदी व बेतुकी भाग्यवादी मान्यता को सदा के लिए तिलांजलि दे सकते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।